नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही पावरफुल नाटक चांडलिका को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो जाति, पहचान और इंसान की इच्छाओं की गहराइयों में उतरती है। कहानी शुरू होती है बस इन आम से शब्दों से, मुझे पानी दो। लेकिन ये साधारण से शब्द इस नाटक की हीरोइन प्रकृति के दिल में ऐसे गूंजते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या था। तो सबसे पहले आइए प्रकृति की दुनिया को समझते हैं। एक ऐसी दुनिया जो उसके जन्म के साथ ही एक अभिशाप की तरह उस पर थोप दी गई थी। तो ये चंडालिका का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी लड़की जो समाज में सबसे निचली यानी अछूत मानी जाने वाली जाति से आती है। एक ऐसी पहचान जिसकी वजह से उसे हर रोज हर पल अपमान सहना पड़ता है। आप इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ है समाज का नजरिया जो उसे अपमानित करता है, उसे अंधा बना देता है, उसकी आवाज छीन लेता है। और दूसरी तरफ उसका असर प्रकृति पर। वो खुद को इतना हीन समझने लगती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिग्रेडेशन। उसके लिए उसका अपना वजूद ही एक जीता जागता श्राप बन जाता है। लेकिन फिर जैसा कहानियों में होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसी घटना जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल के रख देती है। उसके लिए ये एक नए जन्म जैसा था। और ये बदलाव तब आता है जब एक बौद्ध भिक्षु आनंदा उसके कुएं पर आते हैं। सोच के देखिए, वो ना सिर्फ उससे पानी मांगते हैं बल्कि उसके हाथों से, एक चंडालिका के हाथों से पानी पीते भी हैं। पर सबसे बड़ी बात, आनंदा उसे उसकी अपनी इज्जत करना सिखाते हैं। वो कहते हैं, डोंट ह्यूमिलिएट योरसेल्फ, सेल्फ ह्यूमिलिएशन इज अ सिन वर्स देन सेल्फ मर्डर। मतलब खुद का अपमान करना आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। यही वो शब्द थे जिन्होंने प्रकृति को एक नया जन्म दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं प्रकृति के लिए ये मोमेंट कितना पावरफुल रहा होगा। उसे लगा जैसे उसकी जाति, उसका पूरा पिछला जन्म सब उस पानी में डूबकर साफ हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी इंसानियत का एहसास हुआ। ये उसकी आत्मा की आज़ादी थी। लेकिन यहाँ कहानी एक नया और थोड़ा खतरनाक मोड़ लेती है। प्रकृति का ये नया आत्मसम्मान अब आनंदा को पाने की एक जिद, एक तीव्र इच्छा में बदल जाता है। और इसके लिए वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जिसे नाटक में धरती का प्राचीन जादू कहा गया है। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि आनंदा को हासिल करने के लिए जादू टोना करो। उसकी माँ तो कांप जाती है। वो जानती है कि एक भिक्षु जिसने दुनिया त्याग दी है, उस पर जादू करना आग से खेलने जैसा है। बार प्रकृति, उसको अब किसी चीज का डर नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा डर है वापस उसी अंधेरे और अपमान भरी जिंदगी में डूब जाना। और इसी डर में वो अपनी माँ को, आनंदा को लाने के लिए मजबूर कर देती है। तो माँ मान जाती हैं और जादू शुरू होता है। और इसका असर आनंदा पर बहुत ही बुरा होता है। पर यह जादू सिर्फ आनंदा को ही नहीं तोड़ता, बल्कि प्रकृति को भी अंदर से हिलाकर रख देता है जब वो उसकी हालत उस जादुई आईने में दिखती है। तो प्रकृति उस जादुई आईने में क्या देखती है? पहले वो देखती है कि आनंद का शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ है, जो असल में उनके अंदर चल रहे आत्मिक संघर्ष को दिखा रहा है। फिर उसके सामने एक गहरा काला बादल छा जाता है। ये आनंद की मानसिक पीड़ा है। उनके मन में उठता वो अंधेरा तूफान जो उनकी शांति को भंग कर रहा है। और आखिर में आनंदा के चेहरे पर एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, एक अनफैथमेबल टॉर्मेंट। ये उनकी आत्मा की तड़प है जो जादू के जोर से अपने रास्ते से भटक रही है। और फिर जादू काम कर जाता है, आनंद आ जाता है। लेकिन जो प्रकृति देखती है वो उसके सपनों से बिल्कुल अलग है। यही वो पल है जब उसे प्यार का असली मतलब एक बहुत ही पेनफुल तरीके से समझ आता है। आनंदा उसके दरवाजे पर है, पर कैसे? पीड़ा और शर्म से झुका हुआ। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ चुका है। उसकी आंखों में वो शांति, वो नूर है ही नहीं जिसे देखकर प्रकृति को अपनी पहचान मिली थी। उसे एहसास होता है कि उसने जिसे पाया है वो आनंदा है ही नहीं जिसे उसने प्यार किया था। और यहीं पर टैगोर हम सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। जब आपका प्यार किसी पर कब्जा करने की जिद बन जाए, अ पोजेसिव लव बन जाए, तो उसकी कीमत क्या होती है? प्रकृति को इसका जवाब मिलता है, उसने अपने ही प्यार को नष्ट कर दिया। ये देखकर प्रकृति बिल्कुल टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जो इच्छा थी वो प्यार नहीं, विनाश था, डिस्ट्रक्टिव था। वो माफ़ी मांगती है, अपनी माँ से जादू रोकने को कहती है। उसकी माँ जादू को तोड़ तो देती है, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए इसके कोर मैसेज को देखते हैं। सबसे पहली बात, सच्चा प्यार कब्जा नहीं करता,
आज़ादी देता है। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, पर जब वो जिद बन जाए तो खतरनाक हो सकता है। तीसरा, सच्चा ज्ञान अक्सर गहरी पीड़ा के बाद ही मिलता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आपकी इंसानियत आपके जन्म से नहीं, आपके कर्मों से तय होती है। और आखिर में ये नाटक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी सेल्फ वर्थ, अपना आत्मसम्मान दूसरों की आज़ादी में दाखिल हुए बिना हासिल कर सकते हैं? प्रकृति की कहानी हम सबको इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।